Hello students, welcome back to my channel UTD classes by Neeraj sir, and today's our topic is exercise 1.2 of chapter 1 of number system of class 9th। तो आज हम बेसिकली क्लास 9th का एक्सरसाइज नंबर 1.2 करने जा रहे हैं। 1.1 ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, आप उसे देख सकते हैं। आज हम 1.2 स्टार्ट करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.2 इज अ ट्रू एंड फॉल्स है। आपको जो फॉल्स होगा या ट्रू होगा आपको उसका रीजन भी देना है, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो भी इतने इरेशनल नंबर होते हैं वो रियल नंबर होते हैं या नहीं होते हैं। तो मैं आपको रियल नंबर के बारे में बताना चाहता हूँ, उसके बाद आप समझिए। देखिए क्या होता है, जो रियल नंबर्स होते हैं वो रैशनल प्लस इरेशनल के कॉम्बिनेशन होते हैं। मतलब जितना भी रैशनल नंबर होगा और जितना इरेशनल होगा, दोनों का जब टोटल करेंगे मतलब तब रियल नंबर आएगा। मतलब रियल नंबर में रैशनल नंबर भी आता है, इरेशनल भी आता है। जबकि ये कह रहा है कि जितना भी इरेशनल नंबर है वो सब क्या होता है, रियल नंबर होता है। तो जाहिर से बात है जितना भी इरेशनल नंबर होगा वो सब रियल तो होता ही है। तो ये सब क्या हो जाएगा आपके पास, ट्रू हो जाएगा। आपको ये बात याद रखनी है कि ऑल रियल नंबर इज द एडिशन ऑफ ऑल रैशनल प्लस और इरेशनल नंबर। तो जितने भी इरेशनल नंबर होंगे वो सब होंगे तो रियल नंबर ही ना, इसलिए क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ अंडर रूट m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। क्वेश्चन कह रहा है कि नंबर लाइन पे जितना भी नंबर है अगर मैं उसे अंडर रूट में रखूंगा तो कह रहा है कि वो एक नेचुरल नंबर निकलेगा, और ऐसा नहीं होता है। देखिए कैसे, इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स। कैसे कह रहा है, नेचुरल नंबर कोई भी नंबर उठा लीजिए आप, जैसे सपोज दैट कि हमने यहाँ पे ले लिया अंडर रूट 4, तो इसका आंसर 2 आ गया। तो 2 तो एक भैया आपके पास नेचुरल नंबर है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मैंने उठाया अंडर रूट 2 तो इसका आंसर होता है 1.414। मैंने उठाया अंडर रूट 3 तो इसका आंसर होता है 1.732। और आपको ही पता है जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो डेसिमल्स में या फ्रैक्शंस में नहीं होते, वो कंप्लीट नंबर होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऊपर से आप ये भी समझ सकते हैं कि नंबर लाइन में निगेटिव नंबर्स भी होते हैं। तो -7, -4, -5 ये भी नेचुरल नंबर नहीं देंगे। तो इसका मतलब है कि एक नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स हैं उन सबका अंडर रूट करने पर आपको नेचुरल नंबर नहीं मिलता है। कुछ को मिलता है लेकिन बहुत सारे लोग नंबर्स को नहीं मिलता है, निगेटिव को तो मिलेगा ही नहीं। तो इससे कंफर्म हो जाता है कि एवरी पॉइंट मतलब नंबर लाइन के सभी पॉइंट, जो सभी नंबर्स होते हैं नंबर लाइन के, वो सब नेचुरल नंबर नहीं होते हैं अगर मैं उन्हें अंडर रूट में रखूंगा तो। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, एवरी रियल नंबर इज अ रैशनल नंबर। तो देखिए जितना भी रियल नंबर है वो रैशनल होगा कि नहीं होगा, तो ये भी क्या है, फॉल्स है। कैसे, देखिए कह रहा जितना भी रियल नंबर है सब सारे के सारे इरेशनल है। नहीं, जितना भी रियल नंबर है वो सारे के सारे इरेशनल नहीं है, उसमें से कुछ नंबर रैशनल भी होते हैं। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स है। तो ये लाइन आप समझिए कि रियल नंबर का मतलब होता है रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर के जितने भी कॉम्बिनेशंस होते हैं वो सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जितने भी रियल नंबर वो इरेशनल है, नहीं ऐसा सारे। उसने बोला एवरी, कहा जितना भी रियल नंबर होता है सब इरेशनल होता है। नहीं, जितना भी रियल नंबर होता है वो सब इरेशनल नहीं होता है, उसमें से कुछ नंबर रैशनल भी होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, फॉल्स। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है, चलिए ठीक है आगे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। So this is the question number 2. The question number 2 says that are the square root of all positive integers is irrational। कह रहा है जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन्फिनिटी तक का, अगर इनका स्क्वायर रूट किया जाए तो क्या यह इरेशनल हो जाएंगे। अगर आपका आंसर यस है तो बताएंगे, अगर नो है तो कह रहा है ऐसे नंबर ही बताइए जिनका रूट करने पे रैशनल नंबर मिलता हो। ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि जितना भी पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, डॉट 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 इन्फिनिटी तक बहुत सारे हैं। ये नेचुरल नंबर है लेकिन ये साथ ही साथ में क्या है, इंटीजर्स भी हैं। आपको पता है ना, पॉजिटिव नंबर्स, निगेटिव नंबर्स और जीरो ये सारे इंटीजर होते हैं। तो उसने बोला है पॉजिटिव इंटीजर लेने, तो सारे पॉजिटिव इंटीजर ले लिए। कह रहा है इन सबका अगर अंडर रूट करेंगे तो हमारा आंसर इरेशनल आएगा या रैशनल आएगा, कैसा आंसर आएगा। कह रहा है क्या सबका स्क्वायर करने पे इरेशनल होगा। चलो देखते हैं।
जैसे मैं अंडर रूट 1 का स्क्वायर कर दूँ, अंडर रूट 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अगर ये नंबर पूरे पूरे रूट से बाहर आ जाएंगे तो रैशनल, वरना इरेशनल। देखिए 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, बाहर आ जाता है, लेकिन रूट 2 का नहीं आएगा, रूट 3 का भी नहीं आएगा, रूट 4 का स्क्वायर करोगे तो 2 आएगा, रूट 5 नहीं आएगा, रूट 6 भी नहीं आएगा, रूट 7 भी नहीं आएगा, रूट 8 भी नहीं आएगा, रूट 9 का क्या हो जाएगा 3। रूट 8 को आप लिखना चाहें तो 2 रूट 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन तब भी रूट से बाहर कंप्लीट नंबर नहीं आएगा। तो इसका ये मतलब हो गया कि अगर मैं पॉजिटिव इंटीजर्स का अंडर रूट करूंगा तो सारे के सारे नंबर इरेशनल नहीं होंगे। ये लोग इरेशनल होते हैं जो रूट से बाहर नहीं आते हैं, लेकिन जो रूट से बाहर आते हैं वो रैशनल हो जाते हैं। जैसे कि 1 के बारे में हम ऐसा नहीं कहेंगे, ठीक है, 1 बहुत यूनिक नंबर है, 1 सिर्फ ऑड होता है और कुछ नहीं होता। तो ये देखिए 4 का अगर अंडर रूट में रखा तो 2 आ गया, और 2 एक रैशनल नंबर की तरह है, क्योंकि मैं अपॉन में 1 ले सकता हूँ, p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 देयर इज नो एनी कॉमन फैक्टर। यहाँ पे देखिए 3 है, 3 के अपॉन में 1 ले लीजिए, तो ये भी क्या है, रैशनल नंबर है। बात समझ आ रही है? क्वेश्चन ने बोला था कि जितना भी नंबर है पॉजिटिव इंटीजर का, अगर मैं उसे स्क्वायर रूट करूंगा तो क्या वो इरेशनल हो जाएगा? तो हो तो रहा है इरेशनल, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन उसने बोला क्या सारे के सारे नहीं होते हैं, तो कुछ नंबर जो है बाहर आ जाएंगे। तो उसने बोला है कि जो रैशनल नंबर है उन्हें बताइए। तो रैशनल नंबर वाले 4 क्या है, वो 2 है, जो कि एक रैशनल नंबर है। जैसे कि 9 है, उसका 3 आ जाएगा, वो भी रैशनल नंबर है, ठीक है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट करने पर सिर्फ इरेशनल नंबर नहीं आते हैं, रैशनल नंबर भी आते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है? कोई दिक्कत होगी तो प्लीज कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। So student, this is the question number 3 of exercise 1.2. The question says that show how root 5 can be represented on the number line. कह रहा है नंबर लाइन पे आप रूट 5 कैसे बनाएंगे, नंबर लाइन पे रूट 5 कैसे बनाएंगे। इसके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, रूट 5 के लिए आएगा, रूट 3 के लिए आएगा, रूट 2 के लिए आएगा, रूट 7 के लिए आएगा, रूट 9.3 के लिए आएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको रूट 5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए मैं इस क्वेश्चन में आपको कुछ चीज़ें समझा दूं। आपको पाइथागोरस थ्योरम आनी चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। आपका ये जो क्वेश्चन है वो हाइपोटेनियस होता है। आप समझ के चलिएगा कि जो क्वेश्चन होता है ये वैल्यू हाइपोटेनियस की होती है, ठीक है। इस बात को आप अपने ट्रिक के तौर पे ले सकते हैं, यानी कि मुझे यहाँ पे रूट 5 लाना है, इसकी वैल्यू क्या लानी है, रूट 5। और एक चीज हमेशा कंफर्म कर लीजिए कि परपेंडिकुलर ऑलवेज 1 रखा जाएगा। परपेंडिकुलर हमेशा कितना रखा जाएगा, 1। तो परपेंडिकुलर की जगह पे 1 रख दिया, 1 का स्क्वायर हो गया। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, तो 1 में कितना ऐड करें कि 5 आ जाए, तो 4 ऐड करना पड़ेगा। 4 कैसे आएगा, 2 का स्क्वायर करने पर, है ना। 2 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4। 1 का स्क्वायर करेंगे 1, दिस इज 5, and this is a h square and the h square. We are taking square root, तो this is h और ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5। तो इसीलिए मैंने आपको बोला था कि जो मेरा क्वेश्चन होता है वो हाइपोटेनियस की ही वैल्यू होती है। और एक चीज हमेशा फिक्स रहेगी, क्या, परपेंडिकुलर की वैल्यू ऑलवेज 1 लीजिएगा। परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 लेने के बाद में जो भी नंबर बच जाए उस नंबर का स्क्वायर चेक करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर 1 ले लिया, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया। अब मुझे बनाना है 5 बनाने के लिए 1 में क्या ऐड करना पड़ेगा, 4, और 4 किसका स्क्वायर रूट होता है, 2 का। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर ले लेंगे। समझ में आ रहा है? एक दो क्वेश्चन और देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, तो हमें क्या पता चल गया है कि बेस लेना है कितना, 2, और परपेंडिकुलर कितना लेना है, 1। बेस कितना लेंगे हम, 2, और परपेंडिकुलर कितना ले लेंगे हम लोग, 1। तो सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। सो दिस इज अ नंबर लाइन, दिस इज 0, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। अब हम क्या करेंगे, उसने मुझसे बोला है कि बेस कितना लेना है, 2 यूनिट लेना है। तो यहाँ 0 पे रखेंगे और यहाँ से 2 तक का बेस ले लेंगे। ये पूरा का पूरा हमने बेस ले लिया। बेस लेने के बाद में आपको परपेंडिकुलर खींचना है 1। तो परपेंडिकुलर क्या होता है, एकदम 90 डिग्री। अब यहाँ से 90 डिग्री खींचेंगे कितना, 1 यूनिट का। अब ये हो गया आपके पास 1 यूनिट। अब हम क्या करते हैं, मुझे पता है कि जो हाइपोटेनियस होता है वही रूट 5 होता है, तो यहाँ से इसको मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये है रूट 5 की वैल्यू।
लेकिन बात यह है कि अभी ये √5 जो है नंबर लाइन पे शो नहीं हो पाया है। तो नंबर लाइन पे इसको शो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। आपको अपना कंपास लेना है, ठीक है। कंपास की नोक को 0 पे रखेंगे, ठीक है। कंपास की नोक को 0 पे रखेंगे और अपनी पेंसिल को इस पॉइंट पर लेके आएंगे। इस पॉइंट को मैं ए बोलता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अपने कंपास को नोक रखेंगे यहाँ और पेंसिल को लाएंगे यहाँ पे। जब ये डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो हम क्या करेंगे, ऐसे करके आर्क लगा देंगे। तो यहाँ से आपको ये कुछ इस तरीके का आर्क दिखाई पड़ेगा। ये जिस जगह काटेगा यहीं पे आपका ये √5 हो जाएगा। ये जिस जगह काटेगा वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा। तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी है। बस आपको ये चीज़ समझनी है कि कैसे मुझे पता चलेगा बेस क्या लेना है, परपेंडिकुलर क्या लेना है। सो परपेंडिकुलर ऑलवेज 1 लेना होता है। तो परपेंडिकुलर 1 लेने के बाद में जितना भी आंसर लाने के लिए 1 में ऐड करना पड़े, उस नंबर का स्क्वायर जो होता है, वो नंबर कैसे आया है, किस नंबर के स्क्वायर से आता है, वो नंबर हमें यहाँ लेना है। तो वो हमारा बेस हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, √5 बनाना है। अभी मैं आपको √2 का भी दिखाता हूँ, ध्यान से देखिए। अगर इस क्वेश्चन में √2 ड्रॉ करना होता, √2, तो √2 कैसे ड्रॉ करते, फॉर्मूला वही रखेंगे, h² = b² प्लस का p²। परपेंडिकुलर तो ऑलवेज 1 रहेगा। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो गया, 1 का स्क्वायर 1। 1 में कितना ऐड करें कि 2 हो जाए, तो 1 में 1 ऐड करेंगे। इसके और 1 किसके स्क्वायर होता है, 1 का स्क्वायर होता है। इस हिसाब से बेस कितना लेना है, 1, और परपेंडिकुलर भी कितना लेना है, 1। तो अब हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे 0 ले लेंगे, ये 1 हो गया। आगे यहाँ पे 2 भी है, ज़रूरत नहीं है वैसे हर हमें। तो बेस कितना लेना है, हमें 1 लेना है। तो 1 यूनिट का बेस ले लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर 1 लेना है। तो यहाँ पे एक सीधी स्ट्रेट लाइन खींचेंगे जो कि 90 डिग्री की होगी परपेंडिकुलर। और मैंने आपको बताया था कि दोनों तरफ टेकिंग रूट ले लिया। तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका क्वेश्चन होता है वो हमेशा हाइपोटेनियस होती है। तो ये रही आपकी हाइपोटेनियस, ये है √2। अब √2 में क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे किया था, अपने प्रकार लेंगे। कंपास को 0 पे रखेंगे, पेंसिल में यहाँ तक की डिस्टेंस भरेंगे और यूं करके आर्क लगा देंगे। अब जैसे ही आर्क लगाएंगे तो ये आर्क इस तरह से यहाँ पे गिरेगा आकर के। ये जिस जगह भी गिरेगा आकर के वहीं पे आपका √2 मेंशन हो जाएगा। बात में आ रही कि नहीं आ रही है। सो दिस इज द, मैंने आपको √5 का क्वेश्चन था, मैंने आपको √2 भी बता दिया है। √3 बहुत ही अलग टाइप से बनता है। √3 कैसे बनेगा, √3 बनाने के लिए पहले आपको √2 बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैंने √2 बना लिया है। अब √2 बनाने के बाद में, अभी देखिए, √2 बनाने के बाद में हम क्या करें, बेस को ही इस हाइपोटेनस को बेस मान लेंगे और परपेंडिकुलर 1 का जाता है। यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचे 1 का 1 का परपेंडिकुलर। अब हमारे पास हाइपोटेनस मिलकर तैयार हुई। ये हाइपोटेनस क्या है, ये √3। अब हम वही प्रोसेस करेंगे, यहाँ पे कार के कंटिन्यू रखेंगे, यहाँ पे भरेंगे, इसको जो है डॉट 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 करे हुए नीचे मिला देंगे। तो ये जिस जगह काटेगा वही आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे है √3। √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732। √3 वैल्यू होती है 1.72। तो देख 2 थोड़ा पहले की नहीं बढ़ेगी। ऐसे √2 की वैल्यू होती है 1.44। जहाँ से 1 है 1.414 थोड़ा आगे चला जाएगा, ठीक है। और ये √5 है, √5 वैल्यू जो है 2 और 3 के बीच आई करेगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 और 3 की ट्राई करेगी। तो आई होप आपकी समझ में आ गई होगी। अगर आपको नींद में आया है तो प्लीज आप कमेंट करके फिर से ये चीज पूछते हैं। आप वीडियो को बार रिवाइंड करके आपके एग्जामिनेशन में क्या थे कि एक जरूर देंगे, √5 बनाने के लिए, चाहे √2 बनाने के लिए, चाहे √2 बनाने के लिए। ओके, समझ में आ गया आप सभी को। चलिए, थैंक यू। अगला क्वेश्चन था 4। Hello, this is 1.3 and the question number 1 is that write in decimal form of the following and say what kind of decimal extension each has। क्वेश्चन है कि आपको जो क्वेश्चन दिया है उस डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करिए और साथ ही साथ ये भी बताइए कि वे किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है। किस टाइप डेसिमल एक्सपेंशन, पहले हम यही जाने कि डेसिमल एक्सपेंशन होते कितने टाइप का क्या होता है। कि डेसिमल एक्सपेंशन का होता है, पहला होता है टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग 2 टाइप होते हैं। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिंग नंबर। रेकरिंग मतलब